जय हिंद साथियों। सरकार और विद्यार्थियों के बीच में हो रही इस रस्साकसी के बीच मैं उन सभी विद्यार्थियों का समर्थन करता हूं और पूरे दिल से समर्थन करता हूं जो लोग अगेंस्ट आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो रोज़गार पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट में। साथियों, बहुत दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और साथ ही साथ जो भारत सरकार हैं और इसी के साथ अन्य स्टेट की सरकार भी पूरी तरीके से बच्चों के भविष्य को नहीं देख रही हैं। तो मैं भी बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं, भारत सरकार के नहीं और अन्य सरकारों के नहीं, बल्कि इन सरकारों द्वारा लाई गई जो पॉलिसीज़ हैं उनके अगेंस्ट। ये बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी विद्यार्थी किसी सरकार का विरोधी नहीं है, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनका विरोधी है। और हर बच्चे के मन में ये बात बिल्कुल गड़ी हुई है कि वो चाहते हैं कि टाइमली उनका सारा सेटअप हो जाए, क्योंकि हर चीज़ों का सेटअप हो रहा है टाइमली। तो विद्यार्थियों का जो जॉब प्रिपरेशन का टाइम है और जॉब प्रिपरेशन के बाद जो प्रोसेस है एग्ज़ाम फाइनल होने तक का, वो प्रोसेस इतना गड़बड़ हो गया है कि कोई भी व्यक्ति उस परिस्थिति से गुजरना नहीं चाहेगा। और एक विद्यार्थी ही है और हिंदुस्तान का ही विद्यार्थी है जो इन परिस्थितियों से जूझ रहा है। तो आज जो विद्यार्थियों की आवाज़ उठी हुई है हल्ला बोल के माध्यम से, मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। और बहुत सारी मांगें जो विद्यार्थियों द्वारा रखी जा रही हैं अगेंस्ट सरकार की जो पॉलिसी है उसके, तो उन सारी पॉलिसीज़ में बहुत सारी बातों को ऐड किया जाना है। और उन बातों को ऐड करने के लिए अब सरकार को चाहे कदम अभी उठाने हैं या नहीं उठाने हैं वो अलग बात है, लेकिन सरकार को ये कदम उठाने ज़रूर चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें विद्यार्थी हित में है। और विद्यार्थी हित मतलब ये होता है कि वो देश का हित है। अगर विद्यार्थी ही अपना कैरेक्टर नहीं संभल पाएंगे या विद्यार्थी अपनी जो एक एक्टिविटी वाली एज है जिसमें लेकर के आप देखते हैं कि 21 साल से लेकर के 40 साल तक वो सारी एज वो लोग एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगा रहे हैं। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगाने के साथ ही वो क्या इनोवेशन करेंगे, बात समझ नहीं आ रही है। और एग्ज़ाम में अगर किसी तरीके से वो क्वालिफाई करके अगर इतने सालों बाद पहुंच भी जाएं तो क्या इनोवेट करेंगे, मेरी कुछ समझ में बात नहीं आती। तो मेरे हिसाब से सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए और मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ कि ये सारे काम बिल्कुल होने चाहिए। तो साथियों, एक बेहतरीन बात जो मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि मन की बात तो हो, हमें इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मन की बात के साथ साथ काम की बात भी अगर हो जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। साथियों, एक ऐसी भी तबका होना चाहिए, एक ऐसा भी यूनियन होना चाहिए कि बच्चों की बातों को भी सुना जाए। खाली एकेडमिक बच्चे नहीं, जो लोग इनोवेट कर सकते हैं, जो कुछ नया कर सकते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे हैं जो अगला भविष्य को संभालने वाले हैं। जो एकेडमिक बच्चे हैं उनको भी समय लगेगा, तो उनके साथ वार्ता सही है, लेकिन साथ ही साथ जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी साथ साथ काम होना चाहिए। और एक और बात जो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भर्तियों को 1 साल में पूरा करने के लिए भी एक कानून होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई को आराम से कर सकें और बिना किसी दबाव के भी कर सकें। साथियों, ये बड़ी भारी समस्या है कि अगर फॉर्म आ जाएं तो उस पर एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम हो जाए रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आ जाए अगला एक स्टेज का एग्ज़ाम नहीं होता, वो ही हो जाए तो कोर्ट केस, फिर कोर्ट केस भी देखा जाए तो फिर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नियुक्ति होने के बाद भी, मतलब यूँ कह लीजिएगा कि जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद भी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलने को तैयार। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हाल है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट भी आप देखेंगे कि अभी ग्रुप सी वालों की पोस्टिंग हुई नहीं है, बस उठाए फिर रहे हैं अपना जॉइनिंग लेटर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मानसिक दबाव बना रही हैं बच्चों के ऊपर। तो एक पहली बात तो यही है कि मन की बात के साथ साथ शायद काम की बात भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर चुनावी एजेंडा साथियों अगर ये बनाना चाहें तो चुनावी एजेंडे में ये बात भी अगर शामिल कर लें कि ऐसा भी कोई कानून हो जाए जिससे भर्ती प्रक्रिया को 1 साल में पूरा हो जाए, तो विद्यार्थी भी अपनी अन्य चीज़ों को छोड़ कर के सीधे भर्तियों पर या अपने लक्ष्य पर टारगेट कर सकते हैं। अब तो अर्जुन कहाँ से बनेंगे? अरे जब टारगेट ही नहीं है, चिड़िया की आँख ही नहीं है, तो कहाँ से टारगेट कोई व्यक्ति बनाएगा? और साथ ही एक ऐसा आयोग भी बनना चाहिए, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या ओबीसी आयोग, जो उनके वर्गों का हितों का ध्यान रखते हैं। वैसा ही एक और आयोग बनना चाहिए जो बेरोजगारों के हितों का भी ध्यान रखे। और चाहे वो बेरोजगार किसी भी वर्ग से हो, एससी हो, जनरल से हो,
ओबीसी से, मतलब किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, उस सारी बातों को रखने वाला एक या ध्यान रखने वाला एक आयोग भी बनना चाहिए। साथियों, ये बातें थोड़ी सी अजीब तो हो सकती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत 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 काम की हो सकती हैं अगर सरकार इसको अप्लाई कर ले तो मैं तो यही चाहूँगा। और साथ ही साथ साथियों, जो हमारा मतलब मैं विद्यार्थियों की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि सरकार को NNN फार्मूले पे बिल्कुल वर्क करना चाहिए। और ये NNN फार्मूला आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू वैकेंसीज़ प्रावधान हो, मतलब कि हर साल वैकेंसीज़ आएँ। ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसी को इकट्ठा करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हम 9000 वैकेंसी दरोगा की ला रहे हैं। भाई साहब, अरे 9000 वैकेंसी आप 4 साल में ला रहे हैं 2016 के बाद। अब अगर आप 2-2 हज़ार वैकेंसी हर साल निकाल दें तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। या रेलवे डिपार्टमेंट में आप इतनी सारी वैकेंसीज़, 1 करोड़ वैकेंसीज़ ला रहे हैं जी, ग्रुप डी में 35-37 हज़ार की वैकेंसीज़ ग्रुप सी में ला रहे हैं। अरे आप थोड़ा थोड़ा करके उसको रेगुलर लाएं और कराते चलें, तो किसी भी प्रकार का किसी पर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाला है। ऐसी ही बात है उत्तर प्रदेश की जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें भी आप इतनी सारी वैकेंसीज़ एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके हर साल इसको रेगुलर बना दिया जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। तो न्यू वैकेंसीज़ लाई जाएँ, वो जो पेंडिंग है उसको भी लाया जाए। और दूसरी बात है कि नो डिले इन एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी एग्ज़ाम में डिले नहीं होना चाहिए कि फॉर्म भर दिया, ये पता नहीं चल रहा है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। फॉर्म उसका कंप्लीशन हो गया तो फिर ये पता नहीं चल रहा है उसका रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो इसमें NNN फार्मूले में दूसरा है कि नो डिले इन एग्ज़ाम एंड रिज़ल्ट, ये बिल्कुल फॉलो होना चाहिए। किसी भी प्रकार का ना तो एग्ज़ाम में डिले होना चाहिए, ना रिज़ल्ट में डिले होना चाहिए। तो भर्तियाँ तो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें किसी भी और चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और तीसरी बात जो बिल्कुल जायज़ होनी चाहिए बच्चों के साथ, वो है नो कोर्ट केस। हमें कोई कोर्ट केस भी नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए एक जेन्युइन भर्ती जिसमें कोई भी ऐसा ना हो कि बच्चे प्रॉब्लम या पैनिक फील करें। और अब तो इतना बुरा हाल हो गया है, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देखें कि चाहे जो भी पक्ष जीते, यार हार तो विद्यार्थी ही रहा है। चाहे वो शिक्षा मित्र हारें, चाहे वो BTC वाले हारें या B.Ed वाले हारें, मतलब कुल मिलाकर के ये परिस्थिति इस हिसाब से सेट कर दी गई है कि हारना विद्यार्थी को ही है अल्टीमेट। हालांकि सरकार उसमें अपना जैसा भी कर रही है, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये सरकार मतलब पॉलिसी किस एंगल से काम कर रही है। तो मैं तो बस साथियों यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ को देखें और बिल्कुल काम करिएगा कि हम सरकार पर पूरा दबाव बना सकें चुनाव से पहले, ताकि चुनावी एजेंडे में ये सारी बातें बिल्कुल टाइमली रखी जा सकें। और टाइमली अगर रखी जाएंगी तो उम्मीद है कि शायद चुनाव से पहले कुछ काम जल्दी ही हो जाए। बस मैं इतनी सी ही बात अपनी कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।